जय श्री राम। आइए चलते हैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में लेके, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा आपका देश संसार का कल्याण कर देंगे। अगर देखा जाए तो कलयुग में प्रभु श्री राम का एक नाम ही आधार रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो अगर कलयुग को थोड़ा सा आगे लंबा करना है और कलयुग के पापों से बचना है तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को स्मरण किया जाए और जहाँ तक हो सके इस रामचरितमानस का प्रचार प्रसार किया जाए और श्रीमद् भागवत गीता और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा और हरि नाम का कीर्तन करना जरूरी है इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि इस कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर बनेगा कि जो कि बचाने वाला हमको कोई नहीं मिलेगा। अगर बचना है तो प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करना है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। तो भगवान गणेश जो विघ्नों को हरने वाले हैं और विद्या की प्रदायिनी माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के भक्त प्रेमी जो भी हैं और जो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयउ बनु मंगलदायक फूल ही फल ही बिटप विधि नाना मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। तो देखिए प्रभु श्री राम जब से गए और तब से वहाँ के जो भी जंगल के फल फूल कंदमूल और उसके बाद देखा जाए तो लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं, क्योंकि उनको भी आभास हो गया कि हमारे प्रभु श्री राम इस धरती पर पधारे और प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ गए वहाँ का धरती, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के जो भी ऋषि महर्षि थे उनके बड़े पुण्य प्रताप थे कि प्रभु श्री राम के चरणों को देखते हुए वहाँ सब हर्षित हुए और वहाँ की धरती, वहाँ के पशु पक्षी, यहाँ तक कि जितने भी जीव जंतु थे वो प्रभु श्री राम को देख के धन्य हो गए। सूर तरु सरिस सुभाय सुहाए मुनहु विबुध मन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। उसके पश्चात नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोले ही बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे
चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपिकोल कुरंगा विगत विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी हो ही मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। तो प्रभु श्री राम के चरण पड़ने मात्र से भी वहां पर देखिए जंगल में जितने भी जीव जंतु थे वो आपस में एक प्रेम संपर्क बनाए रखते हुए एक साथ जंगल में विचरण कर रहे हैं और कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। उसके हिसाब से वो आनंदित भी हो रहे हैं। वहाँ के जितने पशु और पक्षी और उनकी किलकिलाहट नाना प्रकार के भौरे आदि गुंजन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के आगमन और रहने के वजह से विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही। देख राम बनु सकल सिहाही सुरसरी सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करही बखाना उदय अस्त गिरि अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नदियाँ सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि के जेते चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के विहग मृग बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन नयन वंत रघु बरहि बिलोकी। पाई जन्म फल होई विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी। भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री राम चंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनुशैल शुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनि विधि सुतासु। सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तज अवध बिहाई। जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन। जो सत सहस होहि सह सानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। देखा जाए
तो प्रभु श्री राम जो क्षीर सागर में रहने वाले हैं और जो अयोध्या के नरेश होने वाले थे, तो आज उनका समय और दिन देखिए कि वहाँ के लोग सोच रहे हैं और जो अंतर्यामी हैं वो अंतरात्मा से ये जान रहे हैं कि प्रभु श्री राम नारायण रूप में देखा जाए तो ये क्षीर सागर छोड़ के आज नर रूप में अवतार लेके हमारे आपके बीच में हैं। वहाँ के अंतर्यामी ऋषि महर्षि सोच रहे हैं, सो मैं बरनि कहो विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले ही से वही लखन करम मन बानी जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कहता हूँ, और कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लख सिय राम पद जानी आप पर नेहु करत न सपनेहु लखन चितु बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्रमेय भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। वो अगर याद करते हैं तो प्रभु श्री राम को ही याद कर रहे हैं। राम संग सिय रहित सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारी छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुखों को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। ये माता जानकी सोच रही हैं और कह रही हैं अपने मन में कि प्रभु श्री राम को साथ देखकर और साथ रहने से उनको अयोध्या नगरी ही भूल गई और वहाँ के सभी जो माता थे पिता थे वो सब भूल गए। यही भूल भैया लक्ष्मण और यही भूल माता जानकी की कि आज कुल परिस्थिति झेलने के बाद भी प्रभु श्री राम के साथ रहने से सारी माया खत्म हो गई। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा माया है तो प्रभु श्री राम जहाँ रहेंगे वहाँ का सर्वप्रथम माया दूर हो जाएगा। तो ये उनकी कृपा है। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की हर्षित रहित दिवस जिमि को की सियम अनुराम चरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। तो देखिए माता जानकी यानी सीता जी सोच रही हैं अब प्रभु श्री राम के साथ रहने में उनको कितना सुख है कि वो कह रही हैं कि ऐसे वन अगर 1000 अयोध्या जी हमको मिल जाए तब पर भी हमको वन ही प्रिय हैं। तो उसमें सबसे बड़ी मार्मिक बात यह है कि प्रभु श्री राम
को ही देख कर वो संतुष्ट कर हो रही हैं और प्रभु श्री राम ही सब कुछ उनके लिए हैं। तो आगे चलते हैं। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिबर, असन असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। तो माता सोच रही हैं और कह रही हैं कि यहाँ पर जो ऋषि महर्षि हैं उनकी पत्नियां हमारी सास हैं यानी गुरु माता, और जो ऋषि महर्षि हैं वो हमारे ससुर हैं यानी पिता, और कंदमूल हमारे लिए अमृत है। तो ये माता जानकी ये कह रही हैं, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तहि की मोहि सब विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर न सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचरजु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी का श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करें सोई कहीं, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनी लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। यानी प्रभु श्री राम को देखा जाए तो बीती हुई कहानियों के बारे में बताते हैं और माता जानकी और भैया लक्ष्मण उसको एकदम एकाग्रचित्त होके उस कहानी को सुनते हैं। यानी जो कथाएं अगर बीत गई थी उस कथाओं का प्रभु श्री राम ने वर्णन किया और उस कथाओं को माता जानकी और भैया लक्ष्मण एकाग्रचित्त होके सुनते थे। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और स्वभाव को याद करके तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम अपनी बचपना यानी देखा जाए तो अयोध्या से वनवास के लिए निकलने के पहले अगर वो अपनी कहानी अपने बचपना को याद करते हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जाता है। ये कितनी विदारक घटना है और उसमें भी भरत भैया को याद करते हैं कि भरत भाई जैसा भाई संसार में नहीं मिलेगा। तो उसके आगे देखा जाए तो कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरि कुश मऊ बिचारी, लखसिय लखनु विकल होई जाहि, जिम पुरु सही अनु सर परि छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर
कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बसाव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। तो देखिए, एक कुटिया में प्रभु श्री राम अपने भाई, अपने वैदेही यानी माता सीता को लेके कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ से भी सुखी हूँ, जहाँ पर इंद्र को अपने पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है, यानी इंद्र भगवान अपने बंध बांधव और पुत्रों सहित बसते हैं। उसका सुख हमें मिल रहा है और हम सुख से हैं। जो गवहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वहीं लखन सिय रघु बीरही, जिम अविवेकी पुरुष सरी रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहें राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए और हरि नाम का कीर्तन करते रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। इसी के साथ हमारे प्रभु श्री राम का स्नेह आपके ऊपर, हमारे ऊपर, देश संसार के ऊपर बनेगा और हमारा आपका कल्याण होगा। तो चलते चलते एक बार बोलिए प्रभु श्री राम की जय। धन्यवाद। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।